माया मरा न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी सारस्वती संत भाई बहनों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन, सकल जीव हंस के चरणों में भी कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी। संतों महात्माओं, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशाएं तृष्णाएं ना मरी, कह गए दास कबीर। ये जगत में जो माया है ये मरने वाली नहीं है। शरीर का रूपांतरण हो जाएगा, शरीर का खात्मा, शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन माया ज्यों का त्यों है। हालांकि शरीर भी माया के अंतर्गत आता है। कहने के भाव, इंसान काम करते करते थक जाएगा, फिर भी माया नहीं मरने वाली, फिर भी माया नहीं मरने वाली। शरीर मर जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा। हमारी जो आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, इच्छाएं हैं, ये भी नहीं खत्म होती जल्दी। जीव का आशाएं तृष्णाएं भी जल्दी नहीं खत्म होती। इन आशाएं तृष्णाओं के लिए, इच्छाओं के लिए ही बार बार संसार में जन्म मरण होता रहता है जीव का, बार बार। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको माया कहते हैं। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसको क्या कहते हैं? माया कहते हैं। माया का कोई अस्तित्व है ही नहीं। जो चीज़ परिवर्तनशील है, जो चीज़ तीन गुणों के अंतर्गत आती है, वो माया है। माया दो प्रकार की है, एक मोटी माया, एक झीनी माया। यानी एक स्थूल माया, एक सूक्ष्म माया। मोटी माया यानी स्थूल माया, झीनी माया सूक्ष्म माया। इस माया को जानना है, इस माया के बारे में नॉलेज, जानकारी करनी है, और सत्संग से मिलता है। माया है क्या? मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। मोटी माया तो सब तज देते हैं, छोड़ने की बात करते हैं। वो झीनी माया है, जो सूक्ष्म माया है, झीनी माया है, उसको जो है कोई छोड़ नहीं पाता है। झीनी ही माया सबको खा रही है। यहाँ तक बड़े बड़े पीर, बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े औलिया, उनको भी माया ने बख्शी है। माया के घेरे में वो भी आ गए हैं। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी है। कंचन नहीं, सोना चांदी तज देगा, छोड़ देगा नहीं। त्रिया का नेह, घरवाली का नेह, प्रेम भी छोड़ देगा, बैरागी बन जाएगा। लेकिन मान हर कोई चाहता है, मेरा मान हो, सम्मान हो, मेरी बड़ाई हो, मेरा प्रशंसा हो,
ये बहुत दुर्लभ है। मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनी है। ईर्ष्या, राग द्वेष, राग द्वेष से ऊपर उठना है। माया, राग द्वेष भी माया है। तो माया को भी नागिन भी कहा गया है। नागिन, माया ऐसी नागिनी सारा जग लिपटाए, जो इस माया को पूजे ताको डस को खाए, ताको डस के खाए। माया को नागिनी भी कहा गया है। जो माया की पूजा करता है, जड़ की पूजा करता है, तो माया का दास बना हुआ है, माया का सेवक बना हुआ है। माया पूरे जग संसार को जो है अपने घेरे में लिपट के रखी हुई है, वो खा रही है। माया ऐसी नागरी सारा जग लिपटाए, सारे जग को लपेट के रखी है। जो इस माया का पुजारी है, माया को पूजता है, माया उसको खा जाती है। जिस सुख के लिए इंसान दिन रात भागता है, वही सुख दुख भी देता है। जब वो सुख छीना जाता है, उसको बहुत दुख होता है, पीड़ा होता है, दर्द होता है। माया तो है, माया का काम तो है। दौलत के हैं दौलत तुलसी निश्चय कीन, आए पे अंधा कर जाए पे मति मलिन। ये माया के दो लात हैं। दौलत रूप में भी ये माया है। जब माया जीवन में आती है, धन आता है, इंसान अंधा हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। जब चला जाता है तो कंगाल हो जाता है, मतहीन हो जाता है, मति उसकी भ्रष्ट हो जाती है, दुख दर्द से कराहता है। ये माया का तो खेल है। इस माया को समझना है। माया है क्या? माया कहते किसको है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इस माया को समझे। माया माया सब कहे, माया न चिन्हे कोई, जो वस्तु मन से ना उतरे, माया कहा विसोए। माया माया की बात तो सब कोई करता है, सब कोई कहता है, लेकिन माया का जो चिन्हना है, जो माया को जानना है, माया के बारे में नॉलेज, पता, जानकारी रखनी है, वो किसी किसी को है, जो बिरला साहब संत हैं। जो वस्तु मन से ना उतरे, हमारा मन विषय में जा रहा है, माया तो है, उतर नहीं रहा है, वो माया तो है। यहाँ तक कहा है कि गो गोचर जहाँ मन लग जाई, सो सब माया जानो भाई। जहाँ तक हमारा मन जाता है, जहाँ तक, सब वो माया के अंतर्गत आता है, वो सब माया के अधीन आता है। गो गोचर यानी जो जहाँ तक हमारी इंद्रियां जाती है, गो माने इंद्रिय, जहाँ मन लग जाई, जहाँ लग मन जाई। गो गोचर लग जहाँ मन जाए, जहाँ तक मन जाएगा, सो सब माया जानो भाई। सो सारा कुछ माया है। इस माया से बचना है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। माँ माने नहीं, या माने जो, जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, जो नासवान है, तीन गुणों के अंतर्गत आती है। जो माया का सेवक है, माया तो उसको हाथ दिखाती है, मैं तेरे साथ हूँ, कोई हाथ हटा भी लेती है। जैसे एक सर्पणी होती है, माया को सर्पणी भी कहा गया है। अपने बच्चे को देती है, घेरा बना लेती है पूंछ से, जो अंडा होता है उस अंडे को खा जाती है। जो अंडा इधर उधर दाएं बाएं निकल जाता है, वही बच जाता है। वही आज सांप देखने को मिलते हैं, वो बच जाता है माया के घेरे से। तो माया के घेरे से बाहर निकलना है तो बचना होगा। माया के घेरे में रहेंगे तो माया तो खा जाएगी, अपने बच्चे को खा जाती है। जैसे एक बंदरिया होती है, बच्चा देती है, लेकिन अपने बच्चे को पाँव नीचे दबा देती है, मर जाता है। कोई कोई बच्चा बच पाता है,
जो बड़े चिपकाती पेट के साथ बड़े प्रेम करती है, बड़ा दुलार करती है वो बंदरिया। लेकिन जो माया को जान लेते हैं, जो परमात्मा के दासता को ग्रहण कर लेते हैं, जो माया का इंद्रियों का दास नहीं होते हैं, परमात्मा के जो दास सेवक बनते हैं, माया को दासी बना लेते हैं, ये माया डरती है। तो ऐसे संत का, ऐसे भगत का माया पानी भरती है, सदा सदा पानी भरती है, यानी वो दासी बन के रहती है और माया कुछ संतों का बिगाड़ नहीं पाती है। माया से निकलना पड़ेगा। बेटी के रूप में, बेटा के रूप में, पुत्र के रूप में, माता पिता स्त्री के रूप में, धन व्यापार के रूप में, मकान के रूप में, सब माया तो है, सब माया है। लक्ष्मण जी ने पूछा भगवान राम से माया के बारे में, कि माया है क्या? तो भगवान राम ने भी कहा, मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस है। किसके बस में? मैं और मोर तोड़ते माया, यही बस किन्ने जीव निकाया। और यही माया जो जीव को जो है अपने बस में कर रखी है। मेरा तेरे के चक्कर में जो है जीव मुझे उलझा हुआ है। अब मेरा तेरा ही तो माया है। मैं और मोर तोड़ते माया, तेरे मेरे में उलझा हुआ है। यही बस किन जीव निकाया, जीव निकल नहीं पा रहा है क्योंकि माया जो है बस में कर रखी है, माया से छूट नहीं पा रहा है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, सो माया बस। किसके बस? सो माया बस भाइयों को साई, बंधु की मरकट की नाई। हमारे जीवात्मा तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंशी है तो जीवात्मा अंश है, चैतन्य है। अमल कोई मल नहीं लगा हुआ था, सहज सारे सुखों का रास है परमात्मा। और परमात्मा का जो अंत जीव है ये भी ऐसे ही था। लेकिन सो माया बस भाइयों को साई, माया के वशीभूत होकर के ये जो है परमात्मा से दूर हो गया। बंधियों कीट बध गया, माया के बंधन में बध गया। बंधियों कीट मरकट की नहीं, जैसे तोता का शिकारी शिकार करता है, बंदर का शिकारी शिकार करता है, ऐसे ही जीव का शिकार कौन कर रहा है? माया तो कर रही है। माया के बस में जीव तो है, छूट कहाँ पाएगा? नहीं छूट पा रहा है। माया से छूटना कैसे है जीव का? कैसे छूटेगा? कबीर साहब ने भी कहा है कि माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी। पंडा के मूरत है बैठी, तीर्थ में भई पानी। योगी की योगिन है बैठी, राजा के घर रानी। काहू के हीरा है बैठी, काहू के कोड़ी कानी। भगतन के घर भगतिन है बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये सब अकथ कहानी। माया महाठगनी हम जानी। माया महाठगनी है, तीन गुणों की फांस लेके बैठी हुई है, रजोगुण सत्वगुण तमोगुण। उत्पन्न होना, पालन होना, संहार, ये माया का फांस है। अब बोले मधुरी वाणी। माया अपने काम को निकालने के लिए मधुर वाणी बोलती है। छल है, कपट है इसके अंदर, माया के अंदर। और माया का रूप में कोई भी हो सकता है एन बॉडी। माया उसको प्रभाव में रखती है, माया उसको घेरे में रखती है,
पुत्र के रूप में हो, पिता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकती है माया। वो छलती है, छला जाता है जीव। किस की कमला है बैठी, यानी भगवान विष्णु की यहाँ वो कमला बन के, लक्ष्मी बन के बैठी हुई है। भगवान शिव के यहाँ भवानी होके बैठी है। पंडा के यहाँ जो है मूर्ति बन के बैठी हुई है, और मूर्ति की पूजा करता है। मूर्ति भी तो माया है। तीर्थों में हम जाते हैं स्नान करने, पानी होके बैठी है, पानी भी तो माया है। पानी में स्नान करके आते हैं। योगी, जो योगी हैं, जो धुनी रमाते हैं, वहां योगिनी बन के बैठी हुई है माया। राजा जो है, राजा के यहाँ रानी बन के बैठी है। किसी के यहाँ तो हीरा बन के बैठी है, हीरा है, खूब धन दौलत है। किसी के यहाँ कौड़ी कानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कंगाल है, माया तो है। भक्तों के यहाँ भक्तिन होके बैठी हुई है, जो भगत है अपने आप को बनते हैं, वहाँ भक्तिन बन के बैठी है माया, भक्तिन के रूप में है। जो कर्मकांड आडंबर पूजा पाठ करते हैं परमात्मा को जाने बगैर, वो सब माया तो है। यहाँ तक कबीर भी जगह में कहा है कि जो भी सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं परमात्मा को जाने बगैर, वो भी माया है। बड़े बड़े पंडालों में सत्संग हो रहा है, सेवा भी हो रहा है, सिमरन भी हो रहा है, भजन भी हो रहा है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार नहीं है, तो भी माया है। माया की भक्ति कर रहे हैं, माया का गुणगान कर रहे हैं, माया के घेरे में हैं, माया के घेरे से निकल नहीं पा रहे हैं। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, भगत का गुरु सदगुरु, संत का गुरु राम नाम। जो भगत अपने आप को बने बैठे हैं, तो गुरु शिष्य का नाता है। वहाँ माया का ही मामला है, माया का बोलबाला है। संत का गुरु कौन है? राम नाम। परमात्मा ही संत का गुरु है, जो गुरुओं का गुरु है, परम गुरु है। माया को लांग गए हैं। हे अर्जुन, जो त्रिगुणी माया को लांग जाता है वो मुझ तक पहुँचता है। तीन गुड़ी माया को लांगना है, इसके घेरे से बाहर जाना है, नहीं तो माया खा जाएगी, कोई बचेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं। इसीलिए लिखा हुआ है तुलसी घट रामायण में, एक सवैया है, न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई पंडित वेद पढ़े, न बचे कोई सिर पे रखाए जटा, न बचे कोई जंगल बास किए, न बचे कोई ऊंची चुनाए अटा। दिन चार छलावन यो तुलसी नर नाहक को सब ठाठ ठठा, भला जो चहो श्री राम भजो, नहीं आए बिहाने से काल डटा। न बचे कोई पंडित वेद पढ़े। बड़े बड़े पंडित हैं, वेद को पठन पाठन करते हैं, वो भी माया से नहीं बच सकते। सोच रहे हैं कि मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन नहीं बच पा रहे हैं। जो जटाजूट रखवा लेते हैं, बड़े बड़े भक्ति करते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड आडंबर करते हैं, वो भी माया से नहीं बच पाएंगे। कोई माया के अंतर्गत में है। कोई जंगल चला जाए घर द्वार छोड़ करके और भक्ति कर रहा है, धुनी रमा रहा है, तपस्या कर रहा है, लेकिन वो भी माया के अंतर्गत है। कोई माया की पूजा, माया का दास है, माया का सेवक है, समझ नहीं पा रहा है, भजन कीर्तन भी कर रहा है। जो महल मकान बना लेता है, ऊंची ऊंची अटारियां खड़ा कर देता है, वो भी नहीं बच सकता। धन दौलत काफ़ी आ जाए उसके पास। दिन चार छलावनी तुलसी नर नाहक को सब ठाठ ठठा। ये 4 दिन की चाँदनी है, फिर अंधेरी रात है। भला जो चाहो श्री राम भजो। अगर भला चाहते हो तो परमात्मा जो श्री राम, परमात्मा राम है, सब सुबह राम, इसको भजो। नहीं आए बिहाने से काल लटा, नहीं काल तो सर पे है ही है, खड़ा है, अकाल तो तांडव कर रहा है। बचना है। जिंदगी के मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में कट गए। 4 दिन मांग के लाए थे जिंदगी के। कोई 4 दिन रहता है, कोई 2 दिन रहता है, कोई 3 दिन रहता है, कोई 1 दिन रहता है। तो 4 दिन क्या है?
बाल अवस्था, किशोरावस्था, जवानी, बुढ़ापा। दो तो आरजू में कट गए। अरदास में, अरदास की लिस्ट है हमारे पास, मांगने की लिस्ट दुनिया भर का है। भगवान ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और फिर उसको पाने की इच्छा के लिए इंतजार हम कर रहे हैं, और जीवन ऐसे बिता देते हैं। दो आरजू में कट गए, दो इंतजार में। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है। वो 4 दिन की चांदनी है, मिला शरीर, लेकिन फिर अंधेरे में हम चले गए, माया में चले गए, माया के ग्रास होप बन गए, माया से निकल नहीं पा रहा जी। इसलिए माया को समझना पड़ेगा। जब तक जीव माया को नहीं समझेगा तब तक जीव भवसागर से पार नहीं हो पाएगा। माया क्यों? नैना चमकावे। माया तो नैना चमका रहे, तेरे हाथ कभी नहीं आवे, लेकिन तेरे हाथ कभी नहीं आएगा हे माया, तो कितना भी नैना चमका लेते, जो मैं समझ गया हूँ। इसी तरह जो पुरुष संत होते हैं, गुरु का जो शिक्षा जिनको मिलती है, गुरु के वचनों पे जो चलते हैं, वो माया के हाथ नहीं आते, वो माया से बचे रहते हैं, माया से बेलाग रहते हैं, माया से बेलाग रहते हैं। जैसे कमल का फूल कीचड़ में होते हुए कीचड़ से ऊपर उठ जीता है, ऐसे ही माया से बेलाग रहते हैं। क्योंकि माया जो आकर्षण करती है जीव को, माया जो है जीव को आकर्षण करती है, जीव उस माया का आकर्षण में नहीं आता। माया के आकर्षण जीव बचा रहता है। भगवान राम से किसी ने पूछा कि माया एक है कि भक्ति है, इन दोनों में बड़ा कौन है? माया बड़ी है कि आपकी भक्ति बड़ी है? माया भगत सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। माया और भक्ति दो हैं, दोनों स्त्रीवाचक संज्ञा है। तो भगवान राम जवाब देते हैं, पुनि रघुपति भगत प्यारी, माया खल नर्तकी बेचारी। भगवान राम कह रहे हैं, जिनको भक्ति प्यारी है, माया उसकी दासी बन जाती है। माया क्या बन जाती है? उसकी दासी बन जाती है। तो माया से बड़ी भक्ति है, भगवान की भक्ति है। भगवान को जानने के बाद, अब माया को ही हम जाना, भगवान को नहीं जाना, तब माया की भक्ति कर रहे हैं। तो भक्ति रूप में भी वो माया है, हमें जो छल रही है, माया तो माया है ही है, तो भक्ति भी माया है। भगवान को जानने के बाद जो हम गुरु के वचन को मानते हैं, ज्यों का त्यों, वो भक्ति है, वो माया नहीं। हम माया से परे निकल गए, भगवान को जान लिया, भगवान को जान करके भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भगवान को जाने बगैर जो भी भक्ति संसार में हो रही है, वो माया की भक्ति हो रही है, और भक्ति रूप में माया छल रही है। बहुत गहरी बात है। माया से जीव निकल नहीं पा रहा है। माया ऐसी ठगनी भई, ठगत फिरत संसार। जो इस ठगनी को ठगे, इस ठग को नमस्कार। माया ऐसी ठगनी है, अपने संसार को ठग रही है। जो माया को ठग लेता है, जो इस ठगनी को ठग लेता है, इस ठग को नमस्कार। ठगने वाला कौन है? जिनको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, सब स्वरूपी राम का बोध, साक्षात्कार अनुभूति हो जाता है, वो माया को ठग लेते हैं। उनको नमस्कार करना चाहिए, वो जयवंत को प्राप्त होते हैं, उनका जय जयकार होता है। लेकिन झूठा जय जयकार, जो माया के वशीभूत हैं, माया के ग्रास बने हुए, माया का ही सेवक है, माया के पुजारी हैं, उनका भी जय जयकार करते हैं लोग, लेकिन झूठा जय जयकार है। वो जयवंत को प्राप्त नहीं हुए, माया पे जय नहीं हुआ उनका, वो विजय नहीं मिला उनको।
पताका नहीं फहरा पाए हो, वो हार के जा रहे हैं। लेकिन जो पूर्ण संत होता है, परमात्मा को जानता है, उनका जय होता है, जय जयकार होता है। माया के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, उनका जय हो गया, वो जयवंत को प्राप्त हो गया। ये माया है। तो एक मोटी माया है, घिनी माया है, स्थूल माया है, एक सूक्ष्म माया है। माया के दो प्रकार हैं। माया को समझना है। मां माने नहीं, या माने जो, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो माया है। तो माया के बारे में जो भी सतगुरु की कृपा से मैंने समझा है, आप संतों से साझा किया। माया बड़ी प्रबल है। भगवान गोस्वामी तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, व्याप रहो ब्रह्मांड में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाखंड। व्याप रहो ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में ये माया व्यापक है, माया व्याप्त है, कटक है, प्रचंड है। माया का जो सेनापति है वो कौन है? कामदेव है। सेनापति कामादि भट, भट बने बहादुर, दम्भ कपट पाखंड। कामदेव तो माया का जो सेनापति है, जो सैनिक है, वो दम्भ है, कपट है, पाखंड है, ये सैनिक हैं। माया का बहुत बड़ा परिवार है, माया का बहुत बड़ा परिवार है। जहां माया जाती है वहां पूरा परिवार जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारे तो माया का ही परिवार है। निंदा, जुगली, ममता, मोहनी, बहुत बड़ा परिवार है, छोटा मोटा परिवार नहीं है माया का। और ये माया पूरी तरह से हावी रहती है, पूरे परिवार के साथ धावा बोलती है माया। माया किसकी सगी नहीं है, माया ने सबको ठगी है। यहाँ तक जो विश्वामित्र को भी मेनका अप्सरा के रूप में माया ठगी है, उनका भी तपस्या भंग किया है, उनका भी भक्ति भंग किया है। माया तो है। माया की जो भक्ति करता है उनको श्राप भी मिलता है और वर भी मिलता है। लेकिन जो माया से बेलाग हो जाते हैं वो श्राप से मुक्त हो जाते हैं। उनको श्राप नहीं लगता, क्योंकि शरीर नहीं है, मन नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। ये है माया। माया की भी जितनी हम बात करें उतनी थोड़ी है। माया का विस्तार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विस्तार है माया का। लेकिन थोड़े से ही बातों में माया को समझना है। जो चीज़ उत्पन्न होता है, पालन होता है, संहार होता है, जो तीन गुण के अंतर्गत आता है, वो सब माया है। परमात्मा को छोड़ करके जो कुछ भी हम देखते हैं सब माया है। जो दिखे सो सकल विनाशी, जो दिखे सो माया संतो। जो दृष्टि में आता है, जो दिखने में आता है, वो सब माया है। यहां तक कह दिया, सब माया है। तो माया को समझ करके माया का नाक और कान दोनों काट लेना है। सुपनखा की तरह लक्ष्मण ने सुपनखा का नाक और कान दोनों काटा था। नाको काटो, कानो काटो। इसलिए माया को अभी नाक और कान दोनों काट लेना है। लेकिन माया के बारे में ज्ञान होगा तब ना, माया के बारे में समझ होगा तब ना। ये समझ और ज्ञान जो है कौन देता है? सतगुरु साईं अरूण जी महाराज। ये माया की समझ, माया की जानकारी, माया का नॉलेज, माया का पता दे रहे हैं, इस माया से निकाल रहे हैं।
माया के घेरे से जीव को निकाल रहे हैं, समझ दे रहे हैं और परम तत्व परमात्मा की अनुभूति साक्षात्कार करवा रहे हैं। जीव माया से निकल जा रहा है। जिस जीव का भाग पूर्ण हो रहा है, भाग उदय हो रहा है, जिनको पूर्ण सदगुरु मिल जा रहा है, वो माया से निकल जा रहे हैं। और जीते जी शरीर में रहते हुए भी वो माया से बेलाग हैं, कमल की फूल की तरह। वो कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से ऊपर उठ के होता है, सूर्य से प्रभावित होता है, सूर्य से उष्मा प्रकाश मिलता है उसको। इसी तरह हम शरीर में रहते हुए, ये शरीर एक कीचड़ है, इस कीचड़ में रहते हुए जो हमारी चेतना है, जो हमारी सुक्ति है, वो ऊपर उठ गई है और परमात्मा से प्रभावित हो रही है। परमात्मा का ऊर्जा हमें बराबर मिल रहा है। कमल की फूल की तरह मेरी सुरता भी न्यारी है। सुरता कीचड़ में होते हुए कीचड़ से उठ करके जीवन जी रही है, कमल की फूल की भांति। ये बात समझ में अब आई है। तो और अधिक शब्दों का सहारा न लेता हुआ मैं इन्हीं शब्दों से क्षमा प्रार्थी हूं। सभी जयकारा में साथ देंगे। बोलिए शब्द गुरु परम पिता परमात्मा की जय। शब्द भेदी गुरु साईं अरूढ़ जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सकल जीव हंसों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, आज की आनंद की जय। सभी शास्त्री संत भाई बहनों के श्री चरणों में, सकल जीव हंस के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि चरण बंदन। ओम तत्सत, ओम तत्सत। सत साहेब जी, सत साहेब जी।